चलिए, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे बेटा, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, कर लिए हो? चलो एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से होंगे। क्या क्वेश्चन था? इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तब हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी जिसके रूट्स क्या हो। 1/अल्फा वाला तो मैंने करवा दिया था। सेकंड क्या है? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। टारगेट में हो? कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में हो आप? 11th में? पहले ऑनलाइन आते थे क्या? चलिए अब देखो, यदि इस तरीके से बात की जाए तो क्या करूं, अल्फा स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया? टी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से बेटा अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? √t। अब अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, करवा दो सेटिस्फाई। a √t का होल स्क्वायर प्लस b √t प्लस c बराबर 0। ये आपके पास क्या बना? AT प्लस b √t प्लस c बराबर 0। एक बार देखिए बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है। क्यों? पहली बात तो ओनली t है और दूसरी बात इसमें √ भी है। तो एक काम करते हैं, √ वाले को एक तरफ रखते हैं और बाकी को एक तरफ, और फिर दोनों तरफ क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो उससे क्या होगा? AT प्लस c, और इसको मैं इधर ले गया -b √t। दोनों तरफ यदि स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2act इक्वल टू, ये क्या बन गया बेटा? b स्क्वायर t। अब देखो, t स्क्वायर का टर्म भी है और t भी है, दोनों है, तो ये क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सही लिखते हैं तो a स्क्वायर t स्क्वायर का कोई और टर्म है? नहीं है। अब t वालों को एक तरफ लाता हूं तो प्लस का t, यहां ये क्या है बेटा? 2ac, t मैंने कॉमन ले लिया, ये इधर से आएगा तो माइनस का b स्क्वायर, और फिर क्या बचा? प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। बाकी जो दो और हैं वो एक बार दोबारा करने की कोशिश करना। कौन सा था? मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। थर्ड वाला कौन सा था? अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। अच्छा, इसमें देखो, यदि बेटा मैं अल्फा बाई बीटा को t मानता हूं तो अल्फा इक्वल टू कितना आता है? t बीटा। तो बीटा तो इसके अंदर रहेगा, तो कुछ नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास केवल अल्फा या बीटा बचे, या तो अल्फा बचे या फिर बीटा बचे। तो उसके लिए क्या किया जाए, मान लो मैं ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू अब क्या बन गई? अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू टी। और बेटा अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अपने पास क्या टी की वैल्यू है क्या? सॉरी, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या? कितनी आएगी? अल्फा बीटा ओनली मल्टीप्लाई c बाई ए, तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर, इसको बेटा मैंने लिख दिया c बाई ए इक्वल टू कितना आ गया? t, या फिर अल्फा स्क्वायर बराबर बताओ कितना आएगा? ct अपॉन ए आ गया क्या? इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? ct अपॉन ए। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? √ct अपॉन ए। अब वापस वही तरीका, अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करवा दीजिए, और इसके बाद में यहां पर भी वही आएगा, √ में t आएगा, और ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी तो क्या करेंगे? वापस स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ वाला कौन सा था? अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब को t मान लिया तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? t की पावर 1/3 आएगा।
अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा, रखवाइए। लेकिन पावर कितनी आएगी बेटा? 1/3 और 2/3 दोनों आएगी। तो क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेंगे? क्यूब वाला। एक बार कोशिश करके देखना, यदि फिर भी दिक्कत रह जाए तो आप पूछ लेना। ये दोनों नोट डाउन कर लो थोड़ा थोड़ा, ताकि हिंट आपको मिल जाए। नोट डाल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। पहला लिखिए, इफ, पहला पॉइंट लिखिए, इफ वन रूट ऑफ, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर, देखो लिखा हुआ वो वाला लिखना है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक मूल 0 है, इज 0, इज 0, देन कांस्टेंट टर्म विल बी 0, तब अचर पद शून्य होगा। एक बार लिख लो, फिर मैं सारे समझा दूंगा बोर्ड पर, ठीक है। सेकंड लिखो, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि द्विघात समीकरण, if one root of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is x equal to 1 का एक मूल, का एक मूल x equal to 1 है, तब then a plus b plus c, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होगा। लिख लिया बेटा आपने? चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0
if roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are equal in magnitude, यदि द्विघात समीकरण के मूल मापांक में बराबर हों, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तथा मापांक में बराबर हों तथा विपरीत चिन्ह के हों बट अपोजिट इन साइन, देन कोफिशिएंट ऑफ x will be 0, तब x का गुणांक 0 होगा। फोर्थ पॉइंट लिखिए, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, तब एक्स स्क्वायर का गुणांक, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तब एक्स स्क्वायर का गुणांक अचर पद के बराबर होगा। देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर will equal to constant term। देखिए बेटा, चारों पॉइंट में क्या बोला गया है। सबसे पहली बात क्या थी, सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि इफ वन रूट इज 0, यदि एक मूल, तो हमने द्विघात समीकरण लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या बोला गया है बेटा कि इसका एक रूट कितना है, 0 के इक्वल है, तो इसका रूट है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो करवा दीजिए बेटा सेटिस्फाई। ये बन गया 0, ये भी बन गया 0, ये c इक्वल टू 0, यहां से c बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है। सेकंड क्या था, एक रूट इसका कितना है, 1, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका एक रूट 1 है, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा, करवा दो। यहां 1 सेटिस्फाई करवाया, a, ये b प्लस c बराबर 0, यही बताया। दोनों चीजें बेटा अपोजिट में भी सही है ये। यदि आपके पास a प्लस b प्लस c, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म, इन सभी का सम यदि 0 के बराबर आए, तब उस इक्वेशन का एक रूट कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है। तीसरी बात क्या बताया गया है कि यदि रूट जो है वो क्या हो, मापांक में बराबर हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब मोड लेके बात बोलते हैं हम। एक हो गया अल्फा, तो दूसरा भी कितना होगा बेटा, अल्फा के बराबर होगा। लेकिन दोनों का साइन कैसा है, एक दूसरे का अपोजिट है। एक दूसरे का अपोजिट है मतलब ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या बोला गया है कि बेटा x का जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो मुझे एक बताओ, x का कोफिशिएंट क्या होता है, मूलों का योग ही तो होता है। b यानी मूलों का योग सम ऑफ रूट्स ही तो होता है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा और माइनस अल्फा किसके बराबर आ गया बेटा, 0 के बराबर। यही बात बोली गई है। और चौथी बात क्या थी
कि यदि रेसिप्रोकल हो, तो एक यदि अल्फा और बीटा है तो दूसरे कितने, यदि 1/अल्फा और 1/बीटा हो, तब तो हमने देखा ही था, निकाल के देखा था ना, कि यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो वो इक्वेशन क्या होती है, cx स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो इसका मतलब जो अचर पद कांस्टेंट टर्म था वो किसके इक्वल हो जाता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर हो जाता है। ठीक है, चारों बातें क्लियर हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए फिर। यदि इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड तथा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5α-3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5β-3 हो, then find the value of alpha by beta plus beta by alpha। यदि दोनों इक्वेशन लिख लो तब इसका मान ज्ञात कीजिए। एक बार ट्राई कीजिए बेटा, 2 मिनट। एक रफ कॉपी रखा करो बेटा साथ में, ठीक है, ताकि जब आप कोशिश करो तो उसमें कर सको। चलिए इधर देखिए, इधर देखो बेटा सभी। देखो हमें किसकी वैल्यू पूछी है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। पहले देखते हैं कि ये क्या है। यदि एलसीएम लिया तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा बेटा, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। लेकिन सोचना ये है कि ये अल्फा बीटा है क्या। हमारे पास तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो दोनों को प्लस करने के बाद में आएगी, लेकिन अल्फा बीटा बच जाएगा, मल्टीप्लाई करके कहां से आएगा, नहीं आएगा। तो हमें यहां पर सोचना यह है कि ये अल्फा बीटा एक्चुअली है क्या। पहली बात तो देखो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन जो इक्वेशन दी हुई है वो तो सेम दी हुई है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई अल्फा बीटा जो है वो किसी इक्वेशन के मूल हैं या रूट्स हैं, ऐसा लग रहा है क्या भाई? आप बताओ, किसी इक्वेशन के रूट होंगे अल्फा और बीटा, तभी तो उसको सेटिस्फाई करेंगे।
सही बात है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक इक्वेशन रही होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x-3, एक इक्वेशन रही होगी ऐसी, और उस इक्वेशन के रूट्स क्या रहे होंगे, अल्फा और बीटा। तो यदि ये अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे क्या बेटा, और सेटिस्फाई करेंगे तभी इस तरीके से लिखे जाएंगे क्या, बताओ, तभी इस तरीके से लिखे जाएंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ भाई। यदि अल्फा और बीटा किसी समीकरण के रूट हैं तभी तो कुछ ऐसा लिखे जा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि कोई ऐसी इक्वेशन रही होगी, उसके रूट्स क्या रहे होंगे, अल्फा और बीटा, तभी वो उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब बताओ, इक्वेशन आ गई क्या आपके पास, -5x+3 बराबर 0, और इसके रूट यदि अल्फा और बीटा है तो बताओ क्या मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या बेटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 5, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ गई। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, निकालो फिर। नाइनटीन बाई 3 सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे का दुगुना है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज ट्वाइस ऑफ अदर, दुगुना है, तब ए बी तथा सी के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। इज ट्वाइस ऑफ अदर, देन find relation between A, B and C. दो मिनट कोशिश कीजिए बेटा खुद से। हाँ, टाइम दिया है सॉल्व करने के लिए, खुद से सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है। पढ़ा है, एक अल्फा मान लो, दूसरा आपने 2 अल्फा मान लिया। जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है वो कितना पढ़ा है? हम या तो मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो एक बार निकाल के देखिए और फिर जो आपने लिया है उसको हटा दो। एक बार समझने की कोशिश करो। देखो क्या दिया है बेटा कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो दूसरे का ट्वाइस है, दुगुना है।
एक रूट मैंने मान लिया इसका अल्फा है, तो बताओ दूसरा कितना हो गया, 2 अल्फा। आप एक बात बताइए कि हमें आगे और कुछ पता ही नहीं है, एक इक्वेशन दी है और उसके रूट्स दिए हैं, तो हमने रूट्स और इक्वेशन में कुछ संबंध पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था ना, क्या, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल यदि मैं निकालता हूं तो कितना आ गया बताओ, 3 अल्फा, वो किसके बराबर आ गया, -b/a के। और मूलों का यदि मैं गुणनफल निकालता हूं 2 अल्फा स्क्वायर, वो किसके बराबर आया बेटा, c/a के बराबर आ गया ना। अब यहां ये बताओ किसको गायब करना है हमें, अल्फा तो हमने खुद से माना है ना, तो अल्फा की वैल्यू मैं यहां से निकाल के यहां रख दूं तो बताओ ए बी और सी तो बचेगा और तीनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा ना, वही तो हमें निकालना है। जल्दी निकालो, अल्फा की वैल्यू यहां से आई आपके पास -b/3a और ये यहां रख दो, देखो रिलेशन आएगा अपने आप। प्रिंस यादव गलत है ये। वैसे इसको सही करो, या तो थोड़ा बहुत सही है लेकिन इसको दोबारा सही से करो, पूरा आंसर निकालो इसका। इसका आंसर आएगा 2b² = 9ac। देखो यहां से यदि मैं अल्फा की वैल्यू रखता हूं -b/3a, तो 2 -b/3a और इसका स्क्वायर = c/a। क्या बन जाएगा यदि मैं स्क्वायर करूंगा, तो 2b² अपॉन ये बन गया 9a² = c/a। एक ए से ये कैंसिल हो गया, उस साइड ले जाओ, क्या आ जाएगा बेटा, 2b² = 9ac। जल्दी लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If one root of quadratic equation, यदि द्विघात समीकरण px² - 14x + 8 = 0 का एक मूल, if one root of quadratic equation is 6 times of other, दूसरे का 6 गुना है, तब then find the value of p, तब p का मान ज्ञात कीजिए।
देखो एक क्वेश्चन पहले करवा दिया, ऐसा हो गया क्या आपसे बेटा? देखो एक रूट कितना है अल्फा, तो सेकंड क्या मान लें 6 अल्फा। अभी तक हम वही जानते हैं, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 7 अल्फा, ये हो जाएगा बेटा 14/p के बराबर। ठीक है, दूसरी बात 6 अल्फा स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया 8/p के। यहां से बेटा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी क्या, कितनी आ गई, इस 7 से ये कट गया 2/p, और इस अल्फा को यहां रख देते हैं 6, 2/p का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/p। ये बन गया कितना 4, तो 24/p स्क्वायर इक्वल टू 8/p। देखो ये जो p कट रहा है ना, हम काट तो रहे हैं लेकिन इससे एक वैल्यू आपको पता है क्या 0 आती है। यदि मैं इसको ये 3 रख गया, इसको देखो p स्क्वायर इक्वल टू 3p बन रहा है क्या, p स्क्वायर माइनस 3p इक्वल टू 0। यहां से p कॉमन लिया, p माइनस 3 बराबर 0, तो p की वैल्यू एक तो आती है बेटा 0 और एक आती है 3, लेकिन p है क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल ली है, तो p की वैल्यू 0 तो नहीं आ सकती, इसीलिए यहां से इसको कैंसिल करते हैं हम, वरना डायरेक्ट कभी भी कैंसिल नहीं करना है, डायरेक्ट कभी भी कैंसिल नहीं करना है। आपको यदि ये पता है कि वो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि जब आप कैंसिल करते हो तो आप कौन सी वैल्यू कैंसिल करते हो 0 वाली। यदि आपको कंफर्म ये पता है कि ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, वरना कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3 के इक्वल, लिखो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन roots of quadratic equation 5x square minus kx plus 1, 5x square minus kx plus 1 equal to 0, के मूलों का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1, के मूलों का अंतर 1 हो। क्वेश्चन को बेटा सीधा पहले समझने की कोशिश किया करो, क्या दिया है और क्या पूछा गया है।
देखते हैं। चलो इधर देखो, देखो बेटा, सबसे पहली बात आपको एक इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन में क्या बताया गया है कि इसके रूट्स का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो एक के बराबर है। तो मैंने अल्फा और बीटा इसके रूट्स मान लिए। अब डिफरेंस डिफरेंस यदि निकालता हूं तो अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, ये वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। मुझे बताओ कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, सीखी थी क्या? याद करो जब मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, आइडेंटिटी लिखवाई थी, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होती है कितनी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये वैल्यू है 1 के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर 1। अब बताइए, यदि अल्फा बीटा इस समीकरण के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? k/5। और अल्फा बीटा की कितनी आएगी? 1/5 आएगी। रख दो यहां पर, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन गया k²/25 माइनस 4/5 इक्वल टू 1। एलसीएम लिया तो कितना है बेटा? 25। देखिए, कंपटीशन एग्जाम जो भी होते हैं टाइम बहुत कम होता है, तो एक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, आप अभी मत स्टार्ट कर देना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़े थोड़े स्टेप को मिस करना सीखते चलो। अब यहां से चलो मैं एलसीएम लेता, फिर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता, तो 2 स्टेप लग जाते। लेकिन यहीं से सीधा यदि मैं सोच के देखूं कि एलसीएम कितना आएगा इसका? 25, उधर ले जाना है तो मैं सीधा 25 को इधर ले गया। खुद से सोच के देखो दिमाग में, तो 25 एलसीएम था तो ये तो इतना ही रह जाएगा। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 20, अरे भाई 5 भी तो आएगा ना, तो 20, तो k² बराबर कितना आया? 45। और k बराबर कितना आएगा? जब भी आप स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस तो आएगा ही, √45। इसको मैं थोड़ा और चेंज करके लिखूं तो 45 कितना होता है? 9 × 5, और ये अंडर रूट तो कितना हो गया? प्लस माइनस 3√5। तो ये आपके पास k की वैल्यू आएगी। ठीक है।
अभी तक देखो हमने केवल 2-3 चीजें ही पढ़ी हैं, केवल क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इनके बीच में रिलेशन, और वहीं से आपके पास इतने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। और आईआईटी में भी यही इतना पढ़ने के बाद में भी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। लिख लिया गया ये पूरा? चलो क्वेश्चन लिखो। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। माना अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हैं, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, के मूल हैं जहां अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो, तथा एंड ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन हो तब A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9 का मान ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9।
चलो इधर देखो, देखिए बेटा, सिंपल सिंपल सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहां देखो ए एन इक्वल टू कुछ ऐसा दिया हुआ है ए, अब एन की वैल्यू यहां इसने कितनी दे दी, या 10 दी है, या 8 दी है, और यहां 9 दी है, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। चलो पहले तो इसको देखते हैं कि ये क्या है। ए 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, और यहां बताओ -2। ए 8 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 अपॉन, इसको एक बार ऐसा ही पढ़ा रहने दो, ठीक है। चलिए अब अल्फा वाले टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं और बीटा वाले टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं। तो अल्फा वाला देखो, यहां से तो कितना आया, अल्फा की पावर 10, यहां से कितना आएगा बेटा, -2, -2 और अल्फा की पावर 8, ये आ गया। और यहां से कितना आएगा, सॉरी, माइनस बीटा की पावर 10 और प्लस का बीटा की पावर 8। तो एक काम करता हूं मैं, यहां से माइनस बाहर ले लूं और बीटा की पावर 8 भी बाहर ले लूं, ये कितना आएगा बताओ। इसी तरीके से, अच्छा पूरा ही एक बार साथ लिख लेते हैं, बीटा की पावर 10 और +2 बीटा की पावर 8, यही आएगा। यहां क्या कॉमन ले लो बेटा, अल्फा की पावर 8, कितना बचा, अल्फा स्क्वायर -2। एक काम करता हूं, यहां से भी बीटा की पावर 8 कॉमन ले लेता हूं, बीटा की पावर 8, तो क्या बचेगा बेटा आपके पास। लेकिन एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि देखो यहां पर भी माइनस आता है, तो एक बार माइनस ले लेते हैं, माइनस, अब यहां कितना बचा, बीटा स्क्वायर -2 अपॉन 2a9, बताओ यही आएगा क्या, आ गया। अब देखो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 बराबर 0, और बीटा स्क्वायर -6 बीटा -2 बराबर 0 आएगा क्या। एक बात तो यहां देखो क्या है, अल्फा स्क्वायर -2, यहां है बीटा स्क्वायर -2, क्या इन दोनों की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं क्या। देखो अल्फा स्क्वायर -2, इसकी वैल्यू यदि मैं इधर ले जाऊं तो 6 अल्फा आ जाएगी क्या। यहां देखो बेटा, अल्फा स्क्वायर -2 है, ये -6 अल्फा, इसको मैं इधर ले जाऊं तो अल्फा स्क्वायर -2 की वैल्यू आ गई क्या। इसी तरीके से यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 बीटा आ जाएगी, रख दो यहां पर, क्या आ गया, अल्फा की पावर 8, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आई, 6 अल्फा, माइनस यहां इसकी वैल्यू कितनी आई, बीटा की पावर 8, और यहां की कितनी आई, 6 बीटा अपॉन 2a9। और यदि इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, 6 अल्फा की पावर 9 -6 बीटा की पावर 9 अपॉन 2, इस a की पावर 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, अरे यही तो लिख रहे हैं यहां पर, देखो कहाँ आएगा 9, हाँ बीटा की पावर 9, सॉरी। अब दोनों में से 6 कॉमन ले लिया, नीचे 2 बच गया, अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9 कैंसिल हो जाएगा क्या, कितनी वैल्यू आ गई, 3। देखो समझने की कोशिश करो, कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो। मुझे बताओ कि जो हमने पढ़ा था उसके अलावा कोई काम नहीं किया ना, यहाँ पर इतना ही पढ़ा अभी तक, और ये क्वेश्चन आपके आईआईटी में आया हुआ है। हाँ तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, 4 बजे से अपनी क्लास होती है, मैं कल से और 5-10 मिनट जल्दी आ जाऊंगा। जो भी आपके पास पहले वाली क्लास में कोई दिक्कत हो वो नेक्स्ट डे क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि एक बार वो दिक्कत रह जाएगी फिर वो कभी क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना बेटा।